दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि डीआई में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कैलकुलेशन, राइट। और जब कैलकुलेशन इस टाइप की हो तो ये जो है सवाल आपके नाक में दम कर देता है एग्जाम में, है ना, कि आप इसको कैसे करोगे। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, इन विच ईयर कंपनी ए शोड हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ इन द सेल विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। किस ईयर में हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ हुई है प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पर जो डेटा आप देख पा रहे हो, आपको अगर आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सारी कैलकुलेशन इंडिविजुअली करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप इन दोनों में परसेंटेज चेंज निकालोगे, है ना। सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, राइट। आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो आप देखोगे 500 का डिफरेंस है, राइट। और फिर उसके बाद ये निकालोगे कि 500 इसका कितना परसेंट है, ठीक। फिर आप इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो 0, 17 माइनस 8 मतलब 9 एंड दिस 53 माइनस दिस इज 490, ठीक है। 490 का डिफरेंस है। अगर मैं यहां पर डिफरेंस देखूंगा तो यहां पर डिफरेंस है 500 का, यस। और अगर यहां डिफरेंस हम देखेंगे तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 0, 7 और 5 12, है ना, और 60 दिस इज 150 का डिफरेंस है केवल, है ना। फिर क्या करते हो आप ये लग जाते हो करने, मतलब 500 जो है इसका कितना परसेंट है, पहले मैं ये निकालता हूं कि 500 4480 का कितना परसेंट है, ये हम निकालेंगे। अब एक कैलकुलेशन, फिर दूसरी कैलकुलेशन करेंगे कि जो 490 जो चेंज आया है वो 4980 का कितना परसेंट है, ये कैलकुलेशन, है ना। मतलब मैं 10% बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं उन 90% बच्चों की बात कर रहा हूं जो डीआई ढंग से प्रिपेयर नहीं करते और मतलब जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन होती है वैसे ही करते रहते हैं बस, है ना। डीआई में ऑब्जर्वेशन उन्होंने नहीं सीखी, उन्होंने डेटा की एनालिसिस ढंग से नहीं की, तो वो इस तरीके से सवाल को करते हैं और फिर कहते हैं कि सर कैलकुलेशन बहुत लेंदी आई थी, है ना। तो ये जो है गलत अप्रोच है, इस तरीके से आपको नहीं करना है, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा एक क्वेश्चन करने में। तो जरा ऑब्जर्वेशन वाली टेक्निक आप यहां पर लगाएं और आप ये देखें कि ये जो 500 है वो लगभग इसके 10% के आसपास है, बिकॉज इसका 10% है 448 और 500 जो है 10% से बड़ा है। कहना इससे कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10% और लगभग 10% के आसपास है, तो 10% को मैंने रेफरेंस वैल्यू बना लिया। और जब रेफरेंस वैल्यू इसको बना लिया तो सारी चीजों को मैं ये देखूंगा कि 10% से ऊपर है या नीचे है। तो मैं ये देखता हूं कि भाई इसका 10% है 498 और ये तो केवल 490 है, मतलब 10% से कम है, मतलब बेस वैल्यू के 10% से कम है। अगर मैं यहां पर देखूं तो 500 है और उसका 10% 547 है, ये भी 10% से कम हुआ, है ना। इसका 10% 597 है, ये तो बहुत कम है, मतलब दिस इज क्वाइट लेस देन 10%। तो क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि हाईएस्ट परसेंटेज चेंज यही होगा? तो मेरा आंसर 2018 होगा, बिकॉज ये पूछा गया है कि किस ईयर में हाईएस्ट चेंज हुआ विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। तो 2018 में पिछले साल की तुलना में हाईएस्ट परसेंटेज चेंज मुझे देखने को मिला है। मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, मुझे केवल इतना देखना पड़ा कि ये वैल्यू लगभग 10% है, ये लेस देन 10% है, ये लेस देन 10%, ये लेस देन 10%, तो ये हाईएस्ट ही होगी, है ना। एग्जैक्ट कितना परसेंटेज चेंज है वो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये आपके लिए होमवर्क में, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में, कंपनी डी में किस ईयर में हाईएस्ट परसेंटेज चेंज हुआ है। देखो, हर बार रेफरेंस वैल्यू 10% ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, रेफरेंस वैल्यू आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, है ना। एक चेंज को देखकर आप रेफरेंस वैल्यू डिसाइड करेंगे कि किस से आपको कंपेयर करना है। तो डी के लिए आप खुद ही कैलकुलेट करेंगे। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर 10% ना हो, कुछ और हो, या फिर ऐसी टेक्निक ना लग पाए, कुछ और रैंडम डेटा हो, तो भाई मेरी बात सुन लो, एग्जामिनर जो है पेपर ऐसे ही नहीं बनाता। डेटा ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम आया उसके दिमाग में वो रख दिया, बड़ा सोच समझ के डेटा रखा जाता है। डीआई आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपकी एनालिटिकल स्किल्स और आपकी मैथमेटिकल, ऑब्वियसली मैथमेटिकल स्किल्स का टेस्ट होता है, राइट। तो एग्जामिनर उसको तरह तरह के सवाल देकर टेस्ट करता है, तो डेटा भी वो उसी तरीके से रखता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम डेटा रख देगा, है ना। तो ये सारी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। तो होपफुली ये तो आपको समझ आ गई होगी, और इसका जो आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसे आपने किया, रेफरेंस वैल्यू क्या आई और आंसर आपका क्या आया, कौन से ईयर में परसेंटेज चेंज हाईएस्ट है। और ऐसी अगर आपको ढेर सारी टेक्निक सीखनी है, डीआई पर एक बहुत ही जबरदस्त कमांड बनानी है, तो आप जो है डीआई क्रैकर पैकेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। sumitsaracademy.com पर अवेलेबल है 799 में। 10% डिस्काउंट के लिए SSA10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए सुमित सर अकेडमी ऐप या फिर विजिट कीजिए sumitsaracademy.com वेबसाइट, डीआई क्रैकर पैकेज में एनरोल कीजिए और बहुत सारी सैकड़ों ऐसी टेक्निक्स आप सीखिए। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।